जय श्रीमन नारायण। मित्रों महर्षि पाराशर वेद पाराशर होरा शास्त्रम के 18वें अध्याय में षष्ठ भाव से संबंधित फलादेश करते हुए अनेकों प्रकार के रोगों के प्रकार एवं वो कैसे होंगे, किस प्रकार के योग बने तो रोग होंगे, आपको इस विषय में बड़ा विस्तृत समझाते हुए बहुत सारे श्लोक लिखते हैं। इन श्लोकों में से आज के पहले हमने 8वें श्लोक तक की चर्चा कर ली है और 9वें श्लोक के पहले लाइन की भी चर्चा कर ली। तो आज हम 9वें श्लोक को और 10वें श्लोक को देखेंगे कि महर्षि पाराशर क्या कहते हैं, किस प्रकार से किस तरह के रोग आपके जीवन में निर्मित होते हैं। इन श्लोकों के सूत्रों को हम बिल्कुल इंप्लीमेंट करके ज्योतिष में आपकी जन्म कुंडली में कि किस तरह से कहां कौन सा बैठेगा तो क्या होगा, जैसा कि मैंने 9वें श्लोक के पहले लाइन में बतलाया कि यदि आपकी जन्म कुंडली में 6वें घर का मालिक और 8वें घर का मालिक दोनों अगर लग्न में बैठा हो या कहीं भी बैठा हो और उसके साथ में यदि मंगल हो तो ऐसे जातक को गठिया, गांठ या कहीं शरीर में किसी शस्त्र से चोट लगने का घाव हो जाता है जो कि बार बार तकलीफ देता है। ठीक है, तो आज हम 9वें श्लोक और 10वें श्लोक को देखते हैं कि महर्षि पाराशर क्या कहते हैं। कहते हैं कि बुधेन पित्तम गुरुणा रोगा भावम विनिर्दिशेत स्त्रेभिः शुक्रेण शनिना वायुना समजुतो यदि गंडस चांडालतो नाभो तमह केतु जुते भयम। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपकी जन्म कुंडली में 6ठे घर का मालिक और 8वें घर का मालिक अगर लग्न में बैठा हो और इनके साथ में किसी भी लग्न की कुंडली, यहाँ पे नंबर कोई भी हो सकता है, तो यहाँ पे अगर मंगल बैठा हो तो गठिया जैसा या गांठ जैसा बीमारी कोई दे सकता है या शस्त्र के चोट से लगने वाली पीड़ा को वो बार बार कुरेदते रहता है। अब यहाँ पे अगर षष्ठेश और अष्टमेश दोनों बैठे हो और उनके साथ में यदि बुध बैठा हो, ऐसा बुध जो है आपको पित्त से संबंधित परेशानियां देता है, पित्त रोग देता है। यहाँ पे अगर षष्ठेश और अष्टमेश के साथ में गुरु बैठा हो, ठीक है, तो ऐसा गुरु जो है आपके जीवन में रोगों का अभाव कर देता है, अर्थात कि आपके जीवन में किसी भी रोग को नहीं आने देता है। और कहीं कहीं किसी अन्य शास्त्रों में इस विषय में लिखा है कि आंव या दस्त जैसी बीमारियां गुरु कभी कभी देता है। परंतु यदि 6ठे 8वें भावेश जो होते हैं, यानी कि 6वें घर के मालिक और 8वें घर के मालिक, ये दोनों अगर एक साथ लग्न में बैठे हों और यहाँ पे गुरु ना हो करके शुक्र हो तो किसी स्त्री के संपर्क में आने से रोग होता है, ऐसा यह संकेत देता है। और यदि शनि हो तो गैस की बीमारी देता है, नाभि में फोड़ा जैसी बीमारियां भी दे सकता है। और केतु अगर यहाँ पे हो, ऐसा जातक भयाक्रांत रहता है, डरा हुआ सा जीवन व्यतीत करता है। ठीक है, तो गंड रोग जैसा कि मैंने बतलाया पहले, गंड रोग का मतलब गिल्टी या फोड़ा दोनों होता है। ठीक है, शारीरिक और मानसिक आघात जो है ये दोनों गंड रोगों में आते हैं। तो इस प्रकार से आप समझ गए कि कौन सा ग्रह होगा, तो ये दोनों षष्ठेश और अष्टमेश जो है आपको रोग ग्रसित कर सकते हैं, किस प्रकार से पीड़ा दे सकते हैं। अगर अभी भी आपके मन में कोई संशय हो या कोई दुविधा हो या कोई परेशानी हो तो आप हमें सीधा संपर्क कर सकते हैं, हम आपके प्रश्न का उत्तर वहीं YouTube पर दे देंगे। ठीक है, जय श्रीमन नारायण।